गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है सीमेक मशीनरीज लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 18 फरवरी 2021 को डिसाइड हुआ और ये मैटर 435 ITR पेज नंबर 306 पे रिपोर्ट हुआ। ये रिट पिटीशन गुजरात हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ की। असेसमेंट ईयर 2011-12 का इशू है। इस केस में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और एसएससी उस नोटिस के अगेंस्ट गुजरात हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन लेकर के गया। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में हो चुकी थी और जो इशू इन्वॉल्व था उस केस पे उस मैटर पे भी सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में डिस्कशन हो चुका था। डिपार्टमेंट को असेसिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन मिली कि एसएससी ने कुछ एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं, बोगस परचेज बुक किया है। और जब असेसिंग ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन मिली तो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 का नोटिस भेजकर बैंक से भी बैंक स्टेटमेंट मंगाई और उसके ऊपर पूरा असेसिंग ऑफिसर ने अपना होमवर्क पूरा किया और असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि जो इन्वेस्टिगेशन विंग से जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो इन्फॉर्मेशन सही है और उस इन्फॉर्मेशन में जिन भी ट्रांजैक्शंस की बात की गई थी वो ट्रांजैक्शंस एसएससी की बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रही थी और जिस एंट्री ऑपरेटर से ये ट्रांजैक्शंस आई थी उस एंट्री ऑपरेटर की भी बैंकिंग चैनल्स के अंदर ये ट्रांजैक्शंस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने अपना रीज़न टू बिलीव बनाया और असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। एसएससी ने सेक्शन 148 को रिट के द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया। गुजरात हाई कोर्ट ने सारे मैटर को देखा और गुजरात हाई कोर्ट ने ये पाया कि assessing officer was justified in issuing the notice and the complete homework has been done by the assessing officer. He has not just acted on the information which has been received by the investigation wing. He has made his homework. He has issued the notice under section 133 subsection 6 and has made independent inquiry before issuing the notice under section 148. इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने अपना पूरा होमवर्क किया था और जो भी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को रिसीव हुई थी इन्वेस्टिगेशन विंग से, असेसिंग ऑफिसर ने उस इंफॉर्मेशन को सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंदर नोटिस भेज के उसको पुख्ता किया था और तभी एसएससी को जो है वो नोटिस इशू किया गया था। गुजरात हाई कोर्ट ने 2 सुप्रीम कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट केसेस का रेफरेंस दिया। वो केसेस हैं राजेश जावेरी स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड 2007 का केस है। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि जब भी सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है तो असेसिंग ऑफिसर को कंक्लूजन तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती। उसको ऐसा लगना चाहिए, उसका रीज़न टू बिलीव होना चाहिए उसके पास कि एसएससी ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है जिस पे एसएससी ने टैक्स नहीं दिया है। At the time of issuing of the notice, the assessing officer cannot be certain that there is 100% evidence which says that the assessee has concealed his income. तो नोटिस इशू करते वक्त असेसिंग ऑफिसर के पास पूरा एविडेंस होना जरूरी नहीं है कि एसएससी ने जो है वो अपने इनकम को एस्केप किया है और अपनी इनकम पर कोई टैक्स नहीं दिया है। दूसरा केस जो गुजरात हाई कोर्ट ने इस केस में रेफ़र किया उस केस का नाम है रेमंड वूलन मिल्स लिमिटेड वर्सेस आईटीओ। इस केस में ये कहा गया है कि असेसिंग ऑफिसर के पास सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने से पहले एक प्राइमा फेशी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। जो रीज़न्स हैं वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए लेकिन जो बिलीव है वो सब्जेक्टिव हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बिलीव होता है कि एसएससी ने टैक्स की चोरी की है या नहीं की, ये सब्जेक्टिव हो सकता है, ये कंफर्म नहीं होता उस टाइम नोटिस इशू करते वक्त। ये तो ड्यूरिंग द
प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ही पता चलेगा, बाद में कंफर्म होगा, लेकिन एट द प्राइमा फेशी यदि असेसिंग ऑफिसर के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि द असेसी हैज़ कंसील्ड हिज इनकम और सम इनकम हैज़ एस्केप्ड from being taxed, then the assessing officer has wide power to issue the notice under section 148. इस केस में एक और ये प्रश्न उठा कि जो एडिशनल सीआईटी ने अप्रूवल देना होता है वो एडिक्वेट है या नहीं। तो उस केस में गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि असेसी ने सीआईटी का एडिशनल सीआईटी की जो अप्रूवल है वो अपनी पिटीशन के साथ नहीं लगाई है, तो उस पर कमेंट करने में हम असमर्थ हैं और ऐसा कोई कानून नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि रीजंस के साथ एडिशनल सीआईटी की अप्रूवल भी देनी है, की कॉपी भी एसएससी को देनी है। यदि वो अप्रूवल की कॉपी लगी हुई होती पिटीशन में तो गुजरात हाई कोर्ट उस पर अपनी टिप्पणी करता। तो गुजरात हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो भी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं इस केस के, उसमें ये कहा जा सकता है कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की है, ही हैज़ प्रॉपर रीज़न टू बिलीव फॉर द इशू ऑफ द नोटिस, and therefore the Gujarat High Court upheld the notice issued by the Income Tax Department and quashed the writ petition filed by the assessee. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is CMEC Machineries Limited versus Income Tax Officer, and this case has been decided on 18th February 2021, and this case is reported in 435 ITR at page number 306. Thank you, friends. Thank you.